राधे राधे मित्रों। आज आप सभी को इस महाकुंभ के अमावस्या तिथि से स्टार्ट करने वाली एक सुंदर सी कहानी जो रामकृष्ण परमहंस जी के जीवनी पर आधारित है, तो उनके बारे में ये सारी जानकारी और कथा के रूप में आप सबको प्रसारित करके सुनाऊंगी। आप सबको कैसा लगेगा ये अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म जो हुआ था 17 फरवरी 1836 ईस्वी में हुआ था और वो बहुत ही विलक्षण प्रकार के बुद्धि के पुत्र थे, क्योंकि उनका स्वयं अंश जो था भगवान विष्णु से प्रकट्य हुआ था और उनके पिता का नाम खुदीराम जी था, जो ईश्वर के रूप को बहुत मानते थे और ईश्वर में विश्वास करते थे। वो एक निष्ठावान और सत्यवादी पुरुष थे। उनकी माता चंद्रमणि जी जो बहुत ही करुणामय और निश्चल माता थी और बिना कुछ सोचे समझे दान पुण्य करने में वो बहुत आगे थी। तो उनसे उन दोनों को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्री का नाम कात्यायनी था और पुत्र का नाम राम कुमार था। इस तरह उन दोनों के बीच बहुत अच्छी जिंदगियां कट रही थी। लेकिन गांव में एक बार जो उनके गांव के मुखिया आज के डेट में बोलते हैं, उस डेट में बोला जाता था, उस गांव का जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था, जिसकी दबदबा उस गांव में रहती थी, उसने खुदीराम बोस जी को झूठी गवाही देने के लिए बोला और वो बोले कि नहीं, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। इस पर वो गांव से उन्हें बाल बच्चों के सहित उनके धन को सब कुछ कब्जा कर लिया और उनको निष्कासित कर दिया गांव से। और वो गांव से अपने बच्चों को लेकर और श्री रघुवीर जी और माता शीतला जो उनकी कुल गुरु और कुल देवी थे, उनको अपने माथे पर लेकर वहाँ से वो चल दिए। और जब चलते गए तो बहुत दूर कुछ किलोमीटर जाने के बाद एक उनके बचपन के दोस्त थे जो कमारपुकुर ग्राम में निवास करते थे, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। और वो जब जानते हैं कि खुदीराम बोस जी ये तो मेरे मित्र हैं और इधर उधर अपने बच्चों के साथ भटक रहे हैं, तो उस समय वो उनकी मदद करते हैं। साथ ही अपने रहने का जो घर था उसके एक हिस्से को खुदीराम बोस जी को प्रदान कर देते हैं। अपने 1.5 बीघे ज़मीन जो उपजाऊ थे वो भी खुदीराम बोस जी को दे देते हैं और कहते हैं, भाई तुम यहीं रहो और अपने बच्चों का लालन पोषण करो। पर खुदीराम बोस जी जिस खेत में हाथ देते, कुछ अन्न के पेड़ पौधे जैसे धान का गेहूं का लगा देते, जिसके वजह से उनकी उपज बहुत होती, इतनी होती कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के बाद कुछ बच जाता जो मुनि ऋषियों इत्यादि को वो दान स्वरूप प्रदान कर देते थे। इस तरह अब उनके बच्चे भी बड़े होने लगे। लगभग 5-6 साल बीत गए उसी कमारपुकुर गांव में। और कमारपुकुर गांव में जब 5-6 साल बीतने के बाद वहाँ पे उनके बच्चे बड़े हो गए। अब उनकी विवाह करने की बात आई तो आनूड़ गांव में एक भाई और एक बहन रहता था और कमारपुकुर में इनके एक बेटा और एक बेटी थी। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि अदला बदलाव करके शादियां होती थी। इस घर की लड़की उस घर को जाएगी, उस घर का लड़की इस घर को आएगी। मतलब यहाँ की लड़की उस लड़के के साथ शादी होगा और वहाँ का जो लड़की होगा इस लड़के के साथ, मतलब दोनों परिवारों में संबंध स्थापित रहेगा। एक लड़की वहाँ जाएगी, एक लड़की यहाँ आएगी। तो इस तरह विवाह संपन्न होता था, जिससे परिवार में कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न होता था। अब राम कुमार एक बहुत अच्छे साहित्य, व्याकरण और स्मृति के पंडित हो गए थे। वो अच्छे पंडित के रूप में जाने जाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से विद्या का अध्ययन किया था, पाठ किया था। अब क्या था, उसके बाद जब राम कुमार जी की बहन आनूड़ गांव में, मतलब राम कुमार के ससुराल में, उनकी बहन मरना अवस्था में चली गई थी, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेत आत्मा हावी हो गया था और प्रेत आत्मा इतना दृढ़ था कि वो उनको मार ही डालता। एक दिन खुदीराम बोस जी अपनी पुत्री को देखने जाते हैं और देखते ही वो समझ जाते हैं
कि इसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा है। ऐसा देखते ही जब प्रेत आत्मा है तो फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी पुत्री को क्यों सता रहे हो, मेरी पुत्री की क्या गलती है। तब वो प्रेत आत्मा उनकी पुत्री के मुख से पर वास करके बोलता है कि मुझे गया जी में पिंडदान अगर हो जाएगा तो मैं आपकी पुत्री को छोड़ दूंगा। तो वो बोलते हैं इसका क्या प्रमाण है कि तुम मेरे पुत्री को छोड़ दोगे। तो वो प्रमाण के रूप में बोलता है कि जिस दिन आप मेरा पिंडदान करेंगे उसके कुछ ही क्षण बाद ये जो पेड़, नीम की पेड़ है, उसकी डाली टूट जाएगी। वो प्रमाण साबित हो जाएगा और मैं आपकी पुत्री के देह से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। मैं बहुत ही अभी दुखी अवस्था में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पिंडदान कर दे। अब खुदीराम बोस जी वहाँ से निकल जाते हैं और निकल के जाते हैं गया जी में, और गया जी में सहस्त्र पूरी विधि विधान से उस प्रेत आत्मा की पिंडदान करते हैं। जैसे ही पिंडदान करते हैं वैसे वो प्रेत आत्मा उनकी पुत्री के देह को मुक्त करके अब वहाँ से चला जाता है। और जब वहाँ पे वो रुके हुए रहते हैं, वहाँ पर उनको रात में स्वप्न आता है कि पूरी मंदिर जगमगा रही है और दिव्य दर्शन हरि विष्णु की हुई उनको गया जी में। और जब दिव्य दर्शन उनको प्राप्त हुई तो वो प्रभु को देखकर बहुत पुलकित होते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवश्य जन्म लूँगा और जन्म लेके तुम्हारे घर में तुम्हारा साथ दूंगा, तो भक्ति को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर वो बोलते हैं कि भगवान मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ और मैं आपकी तो सेवा भी नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मेरे घर में विराजमान होंगे तो कैसे मैं आपकी लालन पोषण करूँगा। तो वो बोलते हैं इसकी चिंता तो ना करो, मैं तुम्हारे घर में जो रहेगा उसी से मैं संतुष्ट होकर और तुम्हारे घर में रहूँगा और मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो वो उनके बड़े बच्चे शादी हो जाने के बाद, बच्चों की शादी हो जाने के बाद, मतलब कात्यायनी जी और राम कुमार की शादी होने के बाद उनकी माँ रामेश्वर जाती हैं, रामेश्वर से घूम के आती हैं और वो भी पैदल, दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, उसके बाद वो पिंड दान करके आते हैं। तो पिंड दान में वो सारे सपना देखते हैं। स्वप्न देखने के बाद उनकी जो पत्नी रहती हैं चंद्रमणि जी, वो भी शिवलिंग के सामने एक मंदिर में खड़ी रहती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कोई दिव्य ज्योति शिवलिंग से प्रकाशित होकर उनके पेट में आती है। और वो ये कहानी जब अपने पति को सुनाती हैं, उनके पति उसी दिन आ जाते हैं और वो जब अपने पति को सुनाती हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने भी स्वप्न में श्री हरि विष्णु को गया जी में देखा था, और सारा वृत्तांत सुना देते हैं। तो क्या यह संभव हो जाएगा। और कुछ ही दिन बीतने के बाद उनको पता चलता है कि वो स्वयं फिर गर्भ धारण कर चुकी हैं और नए पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। वो तेजस्वी ओजस्वी स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। यह आप लोग को जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करें, और इसके दूसरी भाग को मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितने लाइक बढ़ेंगे उतने अच्छे से मैं इस कहानी को विस्तारपूर्ण, बहुत दिन लगेंगे और मैं इसे प्रसारित करूँगी। तो राधे राधे।